हम लोग लेंटिल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेंटिल क्रॉप में बहुत सारे डिजीज़ होती है, इसमें दो डिजीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमारे कोर्स में भी है, रस्ट और विल्ट। रस्ट में जो पैथोजेंस है वो लगभग सभी एरियल पार्ट्स को लेंटिल के प्रभावित करती है। इसमें स्पर्मोगोनिया जो है येलोइश वाइट और एसियल जो है कप से डेवलप होती है एबैक्सियल सरफेस पे, आप लीफ प्लेट्स के और पोर्स के। एसिया आर बोर्न सिंगली आर अरेंज इन सर्कुलर मैनर्स में होती है, स्मॉल ग्रुप्स में होती है लीफ प्लेट्स की। जो बाद में लाइट ब्राउन कलर के यूरिडिना स्पोर में चेंज हो जाती है, सर्कुलर टू ओवल शेप्ड ये यूरोडोस्पोर्स इसमें बनती है, जो कि वो दोनों सरफेस पे लीव्स, स्टेम और पोर्स के दोनों सतहों पे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पास्चूल जो है वो पाउडरी मास लिए होती है और जब इसको हम टच करके देखेंगे तो हमको ये खुरदुरा हुआ लगता है। ये एपिडर्मिस को रप्चर करके, जैसे कि इस फोटोग्राफ से हम देख रहे हैं, इन्फेक्शन होने के बाद, कोलोनाइजेशन के बाद ये जब यूरोडोस्पोर डेवलप होता है तो ये बाहर की तरफ, ये बाहर की जो एपिडर्मिस है लीफ की, इसको रप्चर करते हुए बाहर निकलती है। ये जब बाहर आती है जो हमें ब्राउनिश कलर का, रेडिश ब्राउनिश कलर का मासेस स्पोर्स दिखाई देता है लीफ के सरफेस में, ये दरअसल में यूरोडोस्पोर्स ही होते हैं जो कि हमको रेडिश कलर का दिखाई देती हैं। और चूंकि ये एपिडर्मिस को रप्चर की होते हैं इसलिए हमको ये खुरदुरा हमको महसूस होता है। इसी यूरोडोस्पोर जो है बाद की अवस्था में टिलिया फॉर्म करती है और उसमें टिलियोस्पोर्स बनती है, और ये कलर्स में ब्लैक कलर्स के बाद में चेंज हो जाते हैं हेवी इन्फेक्शन होने पे। पास्चूल जो हैं वो लीफ, स्टेम्स दोनों में बनते हैं और फिर उसके जो लीव्स हैं वो ड्रॉप होने लगते हैं सीवियर इन्फेक्शन में, और प्रीमेच्योर प्लांट्स की डेथ हो जाती है। इस तरह से इसके लक्षण हमको दिखाई देते हैं। शुरू में बाद की अवस्था में यूरोडोस्पोर जो है आपको ब्राउनिश रेडिश कलर का दिखाई देते हैं, ब्रिक्स के कलर्स की। बाद की अवस्था में लेटर पोजीशन में ये जो कलर्स हैं वो ब्लैक कलर्स में चेंज हो जाते हैं, जिसमें हमको टिलियोस्पोर्स मिलता है। इसका कार्डिनोलॉजिज्म भी यूरोमाइसिस के द्वारा होती है, जैसे कि हमने पी रस्ट में देखा था। तो ये यूरोमाइसिस वेसिफेबी के द्वारा है। ये भी ऑटोसियस है, यानी इसमें एक क्रॉप में ही इसके सारे साइकिल्स पूरा हो जाती हैं, वीट के जैसा नहीं इसका। और मैक्रोसाइक्लिक है, यानी टिलियोस्पोर्स के अलावा एक कोई सा भी स्पोर जो है वो बाइन्यूक्लिएट होती है। इसका जीनस यूरोमाइसिस है। रस्ट, वीट रस्ट में हम देखते हैं उसका जीनस पक्सेनिया होती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स है यूरोडोस्पोर्स और टिलियोस्पोर्स। यूरोडोस्पोर्स इसमें इकाइनुलेट होती है, यानी उसके बाहरी भाग में, जैसे कि ये देख रहे हैं ये यूरोडोस्पोर्स हैं। यूरोडोस्पोर्स के ये जो बाहरी भाग है ये इकाइनुलेट होती है, इसमें कांटे होते हैं, चारों तरफ कांटे दिखाई देते हैं, थिक वॉल्ड होती है। और टिलियोस्पोर जो है वो ये भी ब्लैक ब्राउन कलर के होते हैं, सिंगल होते हैं। और इसका जो टिप पोर्शन है वो पेपिलेट होता है, यानी ये बिग के समान इसका ये टिप का भाग दिखाई देता है, जिसको हम पेपिला बोलते हैं, सिंगल सेड होती है। स्पर्मोगोनिया जो है मोस्टली एबैक्सियल होती है, लीफ सरफेस में इम्फीजिनियस होती है, यानी
दोनों सरफेस पे दिखाई देती हैं। इरिडोस्पोर्स भी हमको दोनों सरफेस पे होती है। और इसमें जो पोर्स होते हैं, जर्म पोर्स जो होते हैं, वो 3 to 5 इक्विटेलियर होता है, यानी इसके बाहरी भाग में ये मिलती हैं। यानी अगर एक इधर है तो दूसरा जो पोर्स है वो उसके बिल्कुल समानांतर दूसरी पार्ट्स में पाई जाती है। एशिया भी एबैक्सियल लिप सरफेस में होती है, ग्रुप्स में होती है, कप शेप्ड होती है। इरिडोस्पोर एम्फिजिनस है, येलोइश ब्राउन कलर का दिखता है। लिप्सोइडिल होती है, गोल्डन ब्राउन कलर का भी हो सकता है, और इकाइनुलेट होती है, जैसे कि अभी बताए थे। टिलिया जो है सिंगल स्पोर्स होती है, सिंगल सेल्ड होती है, और पेपिलेट होती है, जैसे कि इस फोटोग्राफ से हम देख पा रहे हैं। ये टिप पोर्शन जो है बिग पाम में होती है। इसका जो डिजीज है, इसके सारे स्पोर्स जो है, पांचों स्पोर्स जो है ये इसमें बनते हैं, इसी क्रॉप में बनते हैं। इसका कोई अल्टरनेट होस्ट नहीं होता है। ऑटोसियस है चूंकि। इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज में ही ये पड़े रहते हैं। इसके स्पोर्स जो हैं सीड्स में मिलते हैं प्राइमरी सोर्स के रूप में, या फीड्स में जो रेसिड्यूज होते हैं उसमें प्राइमरी इनोकुलम के रूप में रहते हैं। और कोलेट्रल होर्स भी इसी का ही क्रॉप्स में ये सर्व होते हैं, एज सोर्स ऑफ इनोकुलम। और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो आपके इरिडोस्पोर्स के माध्यम से होती है। फेवरेबल कंडीशन इसमें 5 to 26 डिग्री टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर जाते हैं, और ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका 20 डिग्री टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करते हैं। चूँकि इसके लिए इरिडोस्पोर्स ही इन्फेक्शन करती है, और लीफ वेटनेस पीरियड जैसे जैसे इंक्रीज होती है और लो जो टेम्परेचर्स है वो लो होती हैं, वैसी वैसी इसका जो इन्फेक्शन है वो स्लो होने लगता है। इसके मैनेजमेंट के लिए जो भी रस्ट इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज हैं उसको हम कलेक्ट करके बर्न करें। सोइंग इसका डिलेड अगर सोइंग करते हैं तो रस्ट के इन्फेक्शन को हम स्केप कर सकते हैं। मिक्स क्रॉप वीट के साथ अगर हम इसको मिक्स क्रॉप करते हैं तो इसमें इन्फेक्शन इंसिडेंस जो है वो कम मिलती है। बहुत सीड्स को हम जो भी सोर्स से ले रहे हैं और डिजीज फ्री एरिया से लें, सीड ट्रीटमेंट करके कार्बेंडाजिम या जो साफ है जिसमें कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब दोनों मिला हुआ है उसकी हम 2 से 2.5 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से, या हम इसमें प्लांटावेक्स 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से हम सीड ट्रीटमेंट करके इसका स्प्रे करें, या हम प्लांटावेक्स का ही 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सॉल्यूशन बनाकर हम इसको स्प्रे करें। और इन्फेक्शन का जो इंसिडेंस है, अब सीवियरिटी अगर फिर भी बनी रह रही है तो 10 से 12 दिन में हम 2 से 3 छिड़काव इसका करने से ये इसका निदान हमको मिल जाता है। सेकेंड इसका इम्पोर्टेंट डिजीज़ है फ्यूजेरियम है। फ्यूजेरियम विल्ट है, ये इम्पोर्टेंट इसकी डिजीज़ है और इसके कारण कंप्लीट क्रॉप फेल्योर इसमें देखी गई है फेवरेबल कंडीशन में होने से। इसके सिम्टम भी दूसरे विल्ट के जैसे ही पेचेस में हमको दिखाई देते हैं। सीडलिंग अवस्था एडल्ट दोनों स्टेज में दिखाई देता है। जैसे कि हम दूसरे विल्ट में चर्चा किए थे कि ये सडन आपको सडन ड्रॉपिंग दिखाई देती है। इसमें पत्तियां जो है नीचे से सूखने लगती हैं, पीली पड़ने लगती है और उसकी जो सीडलिंग है वो डेथ होने लगती है सीडलिंग स्टेज में। अगर एडल्ट स्टेज में है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ पत्तियां सूखती जाती है धीरे धीरे, और फिर वो थोड़े स्लो
डेथ होता है प्लांट्स की। रूट जो है वो हेल्दी दिखता है, लेकिन अगर हम उसको डिस्कलरेशन शुरुआती अवस्था में नहीं दिखाई देती है इंटरनली, लेकिन एडल्ट स्टेज में अगर हम इसको देखते हैं, अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनली जैसे दूसरे को हम क्रॉप्स में देखे थे, तो उसमें हमको ब्लॉकेज, जो जाइलम वेसल्स में ब्लॉकेज हमको इसमें दिखाई देती है। सीवियर इन्फेक्शन जब अफेक्टेड होती है, इसमें पॉट फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाती है और श्रिविल्ड होने लगती है, उसमें दाने ठीक से नहीं भर पाते हैं, छोटे होने लगते हैं और सभी ब्रांचे प्लांट्स जो है उसकी सूखने लगती है। इसमें इस तरह से आपको पेचेस में ये दिखाई देता है। शुरुआती अवस्था सीडलिंग अगर स्टेज है उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन होती है तो ज़्यादा मोर्टलिटी होती है। बाद की अवस्था में हम अगर उसको लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं तो दूसरे विल्टी जैसे भी हमको इस भाग में जो पैथोजेंस के माइसीलियल है वो स्पष्ट विजिबल होती है। ये पैथोजन भी फ्यूजेरियम के द्वारा है, तो दूसरे फ्यूजेरियम के जैसा भी इसका एटियोलॉजी होती है। इसमें भी दो तरह के आपको कोनिडिया बनते हैं, मैक्रोकोनिडिया, माइक्रोकोनिडिया, और इसमें स्पोर्स जो है क्लेमाइडो स्पोर्स बनते हैं। क्लेमाइडो स्पोर टर्मिनली या इंटरकिलरी हो सकता है। टर्मिनली टर्मिनल इंट्स पे होती हैं, एक इंच पे क्लेमाइडो स्पोर बनेगा माइसीलियम पे, या फिर इंटर के बीच में बनते हैं, तो माइसीलियल के बीच में बनते हैं। तो दूसरे के जैसे भी इसमें भी सभी इसका इटियोलॉजी फ्यूजेरियम का एक जैसे होता है, मैक्रो और माइक्रोकोनिडिया बनता है, और रेस्टिंग स्पोर जो है वो क्लेमाइडो स्पोर्स के रूप में सर्वाइव करती हैं। इस तरह से इसका स्पोर्स बनती हैं। फेवरेबल कंडीशन भी इसके लिए जो पैथोजेंस है वो सॉइल में या इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज में माइक्रो, मैक्रो या क्लेमाइडो स्पोर्स के रूप में सर्वाइव करते हैं, और अगले सीजन में ये प्लांट्स को मोस्टली क्लेमाइडो स्पोर्स के द्वारा इन्फेक्ट करते हैं। फेवरेबल कंडीशन 20-25 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए सबसे फेवरेबल टेम्परेचर है। एसिडिक सॉइल जो है इस पैथोजेंस के डेवलपमेंट्स को ज़्यादा फेवर करती हैं। मैनेजमेंट के लिए भी हम इसमें समर डिप्लोइंग करें, मल्टीपल प्लाउड से क्रॉप रोटेशन करें एटलीस्ट 3 इयर्स का। सीड ट्रीटमेंट हम केमिकल से या फिर ट्राइकोडर्मा सीडोमोनास के मिक्स फार्मुलेशन से 10 ग्राम पर केजी सीड, या हम अगर कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब से कर रहे हैं तो 2 से 2.5 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करें। जैसे कि पहले ही बतलाया था कि हमको चूँकि ये सॉइल बोर्न पैथोजेंस है, तो सॉइल का ट्रीटमेंट बहुत महत्वपूर्ण इसमें योगदान रखता है मैनेजमेंट के लिए। तो 2 से 2.5 क्विंटल FIM, वेल रोटेड FIM हो या पोल्ट्री मैन्योर हो या आपका वर्मी कंपोस्ट हो, उसको लें और 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा को हम प्रॉपर इसमें मिक्स करके कम से कम 15 से 20 दिन के लिए छाया वाली जगह में रख देते हैं। तो हम देखेंगे कि इतने दिनों में, और बीच बीच में मॉइस्ट करते रहें, तो देखेंगे कि ट्राइकोडर्मा जो है इसमें प्रॉपर रूप से मिक्स हो जाता है, इसमें उसकी ग्रोथ होने लगती है। उसके बाद फील्ड प्रिपरेशन के समय हम इसको अगर यूज़ करते हैं, पर एकड़ कम से कम 2.5 क्विंटल हो, तो उसके इंसिडेंस को हम सॉइल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो इसकी इंसिडेंस को हम बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। ईयर टू ईयर हम देखेंगे कि इसका इंसिडेंस जो है बहुत कम होने लगती है।